तो कहते वहाँ पे तो समय निकाल करके आए हुए, समय निकालना पड़ता है वे, कथा के लिए समय निकालना पड़ता है। तो जिस समय शरण में आया तो उस समय कलियुग को कहा कि तू मेरे राज्य के बाहर, शरण में तो आया लेकिन तू मेरे राज्य के बाहर, यानी रह सकते जो गौ को और बैल को मारे वो यहाँ पर नहीं रह सकते, मेरे राज्य के बाहर। बोले महाराज कहाँ जाऊँ राज्य के बाहर में, जहाँ पर भी जाओगे तो आप धनुष बाण लेकर भी कहीं पड़ते हो। हाँ जी, हाँ, तो मुझे कोई स्थान दे दो रहने के लिए। तो कहते हैं राजा परीक्षित ने पहले 4 स्थान दिए। द्यूतम स्वानम श्रेय सुना यन्ना धर्म चतुर्विदा, 4 स्थान दिए करते हैं। द्यूतम मतलब जहाँ जुआ खेलते हैं, जहाँ जुआ खेलते ना वहाँ पर तुम रहो। जहाँ द्यूतम मतलब जहाँ पर जुआ है वहाँ कली का निवास है, वही कली का निवास है। पानम, पानम मतलब पान खाना नहीं, मदिरा। पानम मतलब मदिरा, मद्यपान। हाँ, जो जिसको मदिरा को शराब बोलते हैं। शराब में 3 अक्षर है, 3 श, रा और ब। श मतलब सड़ाती है, रा मतलब भुलाती है और बा मतलब बर्बाद करती है। कितने उसी में आ, सड़ाती है, रुलाती है, बर्बाद करती है। सड़ाती है, रा रुलाती है और बा मतलब बर्बाद करती है। इसलिए हार्म फॉर योर बॉडी ऐसा लिखा होता है उसके ऊपर, लिखा होता है उसके ऊपर। हाँ, और लेने के बाद में भी देवता लोग रोकते हैं, भाई नाग रोकता है। हाँ, ये चीज कहते हैं जहाँ पे कली निवास करता है, कली। आप ये मत समझना भी सिगरेट में नहीं, सिगरेट में भी कली है। एक बोला है सिगरेट जड़ी नहीं पीता हुआ, अगरबत्ती जलाता हूँ। मैंने कहा अगरबत्ती बोल तो कुछ भी बोल है तो वही। हाँ, बड़ा पिए तो ऐश करता है, छोटा पिए तो नशा करता है, दोनों नशा हो गए। बड़ा हो तो क्या हो गया अभी, लहसुन खाऊं या तो लहसुन का अचार खाओ, बराबर ही है। बोले हम लहसुन खाते ही नहीं, तो अचार खाते हैं लहसुन। हाँ ठीक है। श्राद्ध पक्ष में देखो पितृ लोग कहते भी लहसुन प्याज नहीं लेते, देवता बन गए, पहले खाते होंगे भले लेकिन वो खाते नहीं। हाँ, तो गीता कुटीर में रहते समय एक बहन ने कद्दूकस करके लाया था सब्जी में, श्राद्ध पक्ष में गुरु जी इसमें डाला था, हमने कद्दूकस करके डाला। मैंने डाला तो है बहन। द्यूतम पानम मदिरा पान, ठीक है। संग और कहते हैं हिंसा, ये 4 स्थान है कहते वहां पर कली रहती है, कली रहता है 4 स्थान। तो कली ने कहा कि भी ये सारे 4 स्थान तो ऐसे अपवित्र है, कोई अच्छा स्थान भी तो दो। तब परीक्षित ने कहा कि तुम्हें स्वर्ण देता हूँ रहने के लिए। स्वर्ण मतलब सोना, सोने में निवास करो। बोले हाँ ये तो ठीक। उसी समय कलियुग बड़ा खुश हुआ। कलियुग ने कहा कि जिस समय राजा मुंह धारण करेगा ना, फिर मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, हाँ ठीक है। शत्रु कमजोर नहीं होता भाई, शत्रु के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो रास्ते में ट्रेन में कहीं पर भी जाओ ना, रिलेटिव से भी अच्छी बात करते हैं और बाद में पता चलता है पर्स लेकर गए।
अपने को भी ऐसे तो रिलेटिव बात नहीं करते, भाई चाचा आदि ऐसी बात नहीं करते, अपने को लोग कभी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो बाद में क्या पता चलता है। तो जब भी बाहर कितनी भी अच्छी बात करे, अपना सावधानी क्या है भाई। अब देखो राजा परीक्षित ने सोना तो दिया रहने की, लेकिन अभी सावधानी कितनी रखनी पड़ेगी भाई। बोले सोने में नहीं मांगना, लेकिन तो सोना मतलब हम सोना धारण करते हैं तो सोने में कली रहता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। तो चोरी का सोना होता है ना, अभी चोरी करके चुरा कर जो लाए हैं सोने में, ठीक है। अपने सोना तो अपने पास होना चाहिए। दीपावली आते हैं तो बिस्किट खरीदो आप, कौन से बाहर बिस्किट नहीं। हाँ, दुकान में जाओ आप ना दीपावली के पहले, तो बोले एक बिस्किट दे दो, बहुत दुकान वाले खुश हो जाते हैं, भाई आओ बस बिस्किट। सोना घर में होना चाहिए भाई। सोना चलो बता देता हूँ, सोना क्या करता है, तो सारी घर में खींच लेता है। वो सोने की चीज वो नहीं, सारी घर में खींच लेता है। और जो देवी होते हैं जो पैरों में डालते हैं ना, चांदी होती है, और चांदी कहते हैं बाहर फेंक देते घर में, इसलिए पैरों में सोना नहीं पहनते। सोना होना चाहिए, नहीं कुछ तो सोने की अंगूठी तो होनी चाहिए 40,000 की। हाँ कभी कभी डाला करो, उसमें क्या है। गुजरात जिम्मेवारी में सारे और अंगूठे ही डाल दिए, सारे हाथ में। मैंने कितनी किसलिए डाली भाई, कोई और क्या करे, बोली भगवान ने उंगलियां दिए है तो अंगूठे पहनने के लिए तो सब भगवान ने दिया, सोना तो पहन लिया, क्या है कभी कभी पहन लेता हूँ। विषय कहाँ पर चल रहा है। परीक्षित को स्थान कराने की। अब वो घर में आए, घर में आए तो वो सामान निकाल रहे थे, राजा परीक्षित देख रहे थे। मंत्री को कहा जो पीछे वाली बॉक्स है ना भी सामान निकाल, वो भी निकालता। तो निकाला तो उसमें मुकुट दिखाई पड़ा, मुकुट दिखाई पड़ा। तो मंत्री ने कहा कि मुकुट डाल के देखो आप, कोई नई चीज मिलती है ना, कोई चीज पूरा अपने घर में रखे हुए सोने की कोई चीज, उसको कोई इच्छा हो जाती है, ठीक है। तो राजा परीक्षित ने क्या कर लिया, मंत्री के हाथ से ले लिया, मुकुट डाला तो वो कली में प्रवेश कर दिया। अब उनकी इच्छा हो गई, मंत्री को कहा कि मुझे जाना है जंग वन में। इसलिए वन में जाना, वन में कभी गए नहीं वे, ठीक है, वन में कभी गए नहीं। और वन में इसलिए जाना है, देखो बोले हिरणों की ना मैं शिकार करूंगा, ये भाव तो राजा परीक्षित के अंदर में कभी आए नहीं। वो खेलते समय जो भगवान का स्मरण करने वाले वो क्यों हिरणों को मारेंगे, कभी हिरण को नहीं मारा, कभी चींटी को मारने का उनका भाव नहीं बनता था। लेकिन जिस समय मुकुट डाला, एकदा धनुर्द्यम्य विचरण मृगाम, एकदा का एक बार तो ये मुकुट जो था वो जरासंध और ये भीम ने लाया, और उनके बेटे ने मांगा तो मेरे पिताजी का मुकुट दे दो। भीम ने कहा तू बोलेगा ना तो गदा पड़ेगा, गदा मारूंगा। ऐसा वो वैसा छीन के लाया था मुकुट। अब वो मुकुट के अंदर में काटे कली में प्रवेश। तो ये राजा काटे वन में जंगल में चले गए, तो हिरण तेजी से भागते ना, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो ये हिरण लोग जो झाड़ी में चले गए, तो इनको प्यास और क्षुधा भूख लगी। तो एक आश्रम पास में था शमीक ऋषि का,
तो वहाँ पर ये जो गुरुकुल के और शमीक ऋषि का पुत्र आदि सब ना स्नान करने के लिए गए थे, संध्या वंदन करने के लिए गए हुए थे। तो महाराज परीक्षित इस समय प्रवेश करते हैं आश्रम में, कुटिया में। तो शमीक ऋषि ध्यान में, शमीक ऋषि ध्यान में उस समय राजा परीक्षित बोल रहे हैं, आश्रम में कोई है, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए, मुझे भूख लगी है। लेकिन शमीक ऋषि तो ध्यान में, अब जो ध्यान में हो तो राजा परीक्षित में ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे प्यास लगी, लेकिन वो कल ही प्रवेश किया हुआ ना, इसलिए वाणी बदल गई भाई। ठीक है, जो साधना कर रहे हैं ना, तो साधना करते समय मदद करनी चाहिए। ठीक है, कोई जहाँ पर पाठ कर रहे, मोबाइल आया, फोन आया ना, उनके पास कभी लेकर नहीं जाना। बोले वो ध्यान पाठ में बैठे हैं, आप 5 मिनट के बाद बात करते हैं, नाराज थोड़ी हो जाएंगे। हाँ, बोलो नाराज हो जाएंगे। मोबाइल में भी तो रख सकता नहीं आप, क्या मोबाइल रख के आप, मैं तो अभी कौन सा प्रधानमंत्री का फोन आने वाला है? प्रधानमंत्री को मोबाइल रखना है, साइलेंट करके रखो। विशेष लग रहा है। तो शमीक ऋषि तो उन्होंने पानी और प्यास में अमान सम्मान नहीं किया, उनको पानी नहीं दिया। तो उन्होंने क्या कर लिया, मरा हुआ सर्प था तो उठाया, बाण उठा के कहते उनके गले में जैसे माला पहनाते हैं ऐसा रख दिया। तो ध्यान में उनको क्या करो। लेकिन जो स्नान करके जो बालक आए थे उन्होंने देखा भी एक शमीक ऋषि के गले में सर्प है, और उनका बेटा जो स्नान के लिए संध्या वंदन करवा दौड़े सीधे। बोले एक राजा आया था और वो सांप डाल के मरा हुआ सर्प पहना कर आपके पिताजी के गले में वो जा रहा है। ठीक, वो समाचार मिल गई। उसने क्या कर लिया भाई, हाथ में जल ले लिया, कौशी की नदी में स्नान कर रहे थे और जल ले लिया हाथ में। इति लंघितम मर्यादम तक्षक सप्तमी हनि, कहते जिस राजा ने कहते मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, धर्म का जिसने उल्लंघन किया है, उनको 7वें दिन का तक्षक सर्प। अब वो बालक ने शाप दे दिया। तो जिस समय आश्रम में बालक लोग आए तो शमीक ऋषि ने क्या कर लिया, ध्यान सुनते तक्षक बोले मरा हुआ सर्प, धीरे से ऐसे करके रख दिया। तो बाल को निकाल गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी लोगों ने कहा कि अपने बेटे में ऐसे ऐसे बोले, और वो तो साफ लग गए। तो उनको सिंगी को पास में बुलाया, बोले आपने ऐसे राजा को शाप कैसे दिया? बोले तो ऐसा राजा दोबारा नहीं हुआ, और ऐसा राजा है सारी प्रजा की रक्षा करने वाला, उनके अंदर कोई भाव आए होंगे, बदल गए होंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा मैं मरा हुआ तो सर्प डाला मेरे गले में, ऐसा कौन सा, और वो इतना बड़ा श्राप दिया आपने, 7वें दिन तक्षक सर्प दंश। तब शमीक ऋषि ने अपने किसी ऋषि को भेजा, वही महाराज में जाकर ना सावधान करो। वहाँ जाकर उन्होंने ऋषि ने समाचार दिया। वो झूले पर बैठे हुए थे, पहले लोगों के घर में झूले होते थे, आप भी घर में झूले लगा, स्टील का झूला मिलता है बड़ा छोटा, घर के अंदर कोने में कहीं पर भी रख सकते हैं। गुजरात में सबके घरों में झूला है। वो तो बोले जिनके घर में झूला नहीं तो मर जाएंगे, बोले ऐसे बोलते हो। कपड़े सुखाने डाल दिए, झूले के ऊपर बैठ गए, भोजन बना दिया तो झूले के ऊपर आकर बैठ गए। जब वो झूले ना उधर ना दीवारें नहीं आया बीच बीच में, वो पड़ोस का झूला इधर झूला ऐसे झूलते और आपस में बात करते हैं। कुछ बुजुर्ग हनुमान चालीसा झूले पर झूला भी झूल रहे और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे, ताकि झूला झूलने से ताकि बीपी और शुगर में ठीक हो जाती है। हाँ, झूले के ऊपर लोग टेंशन बिल्कुल ऐसा कम हो जाता है। हाँ, अब झूले के ऊपर बैठना आंखें बंद हो जाती है।
दूल्हा दूल्हा मतलब आप राजा हो क्या? किले पर बैठे आप कौन हो गए? राजा। कब बने भाई राजा? बोलो। दिल्ली में कंबल का व्यापार है, 20 ट्रक से डेली कंबल जाते हैं, 20 ट्रक। कितना पैसा होगा? 20 ट्रक एक दिन में कंबल जाते हैं सब जगह पर। तो कितना पैसा होगा? तो मैंने उनको पूछा आप वृंदावन गए हो? बोलूँगा वृंदावन में तीर्थ यात्रा कोई की? नहीं। गीता पढ़ी? बोले नहीं। मैंने झूले पर बैठ कर संडे वाले दिन में पैसे गिनता हूँ। संडे दिन में आराम से भगवान संडे किस लिए दिया है गवर्नमेंट ने छुट्टी? आराम कर ले, और उसी दिन सारे कार्य होते हुए उसका कारण है कोई भी काम संडे को करेंगे तो काम क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो राजा परीक्षित को सूचना दी, तो राजा परीक्षित को एकदम सावधान हुआ। तो परीक्षित ने कहा कि ये शाप नहीं है, वरदान है। ये शाप नहीं है, वरदान है। तो सभी ऋषियों को उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, 7वें दिन भगवान का दर्शन कैसे मुझे हुआ, कैसे मेरा उद्धार हुआ? तो किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने भगवान का आह्वान किया, बोले प्रभु आपने रक्षा की, अभी आप मेरा क्या है उद्धार करो, आप संभालो। तो कहते उसी समय कहते हैं सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। ठीक है, और एक कहाँ पर बैठे कहते हैं गंगा किनारे पर, कहते जो शुक्र तीर्थ है ना, वहाँ पर महाराज परीक्षित बैठे। उन्होंने अन्न भी नहीं लेना, जल भी नहीं लेना है, और मुझे भगवान का दर्शन करने, इस भावना से वो बैठ गए। अब राजा अन्न जल छोड़े तो कहते सारे लोग वहाँ पर आ गए, ऋषि मुनि लोग आए, साधु 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 बोलने लगे होंगे। हाँ जी, साधु मतलब श्रेष्ठ। हाँ जी, इतना ऐसा राजा, श्रेष्ठ राजा जो अन्न जल छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए बैठा है, सामान्य नहीं है। और उसी समय कहते सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे। तो सुखदेव जी महाराज जिस समय वहां पर पधारे, बोल